नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पढ़ेंगे अब इसमें आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार क्या क्या है इसमें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, सती प्रथा का उन्मूलन सबसे पहले कहाँ किया था, यहाँ पर किसने किया था। ठीक है, कन्यावध सबसे पहले कहाँ किया था, कन्यावध। कन्यावध कैसे, कन्या कैसे, कोटा है। ठीक, कोटा, सर्वप्रथम कोटा। ये आ चुके हैं क्वेश्चन। बाल विवाह एवं अन्य विवाह निषेध कानून, दास प्रथा उन्मूलन, डायन डैश डूंगरपुर होना चाहिए, डूंगरपुर मेवाड़। ठीक है, मेवाड़। इसके बाद में शैक्षणिक सुधार, 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। इसके बाद में महिला शिक्षा, प्रमुख जननायक। ठीक, ये पढ़ेंगे इसमें। भोगलाल पंड्या, डूंगरपुर। नानाभाई काट, बीर सेंगाबाई, कालीबाई से क्वेश्चन आ चुका है। राजपाल घटना किससे संबंधित है, कालीबाई संबंधित है। कहाँ से, डूंगरपुर है, डूंगरपुर। ठीक, डूंगरपुर राज्य में। इसके बाद में करणी सिंह, हीरालाल शास्त्री, फिर रतन शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी रतन शास्त्री, किशोर देवी, कुदड़ घटना सीकर में, किशोर देवी कैसे सीकर है। मामा बालेश्वर दयाल। ठीक है, तो चलिए इनको पढ़ते हैं। हर फैक्ट को, तथ्य को याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो ऑथेंटिक बुक है, यहाँ जो ये फैक्ट है कम है, लेकिन ये सही और सटीक तरीके से याद होने चाहिए। इसके बाद में आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो याद ही होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। आकातीज, अक्षय तृतीया, अबूसाया कहा जाता है इसको। बैसाख में आती है, बैसाख। ठीक है, आकातीज बैसाख यानी कि मई। ठीक है, मई पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा। माँ ने जवाब दिया, यह हमारे रीति रिवाज और परंपराओं का हिस्सा रहा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए हैं और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हुई है। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। इसमें धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, चूँकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और सकारात्मकता क्या देती है, खुलापन। नकारात्मकता कई विकृतियों को जन्म देती है। बात तो सही है। उस समय विवाह संस्था, सामाजिक व्यवस्था एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका। इसके विकृत रूप ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, उनको अच्छी तरीके से देखेंगे। जन्म दिया बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध कैसे कन्या कैसे कोटा, दास प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज में फैल गई। तत्कालीन सामाजिक सुधारों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कार्य किए। सामाजिक सुधार पे आइए अब। सामाजिक सुधार राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा है। सामाजिक सुधार 1818 से 1947। ठीक है, यानी कि 1818 फिर 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप की नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती है। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय है। आर्य समाज 1875, ब्रह्मा समाज 1828, राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन आया था पटवारी में। आधुनिक जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। 25 में पटवार 25 17 अगस्त।
को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। रियासत काल में यहाँ से क्वेश्चन भी ये आता है कि भाई स्वामी विवेकानंद, ठीक है, खेतड़ी के शासक, ठीक है, उनसे स्कॉलरशिप ली थी। दयानंद सरस्वती कहाँ कहाँ आए थे? स्वामी विवेकानंद सिर्फ खेतड़ी है। दयानंद सरस्वती अजमेर आ चुके हैं, उदयपुर, ठीक, करौली, तो ये कालक्रम भी पूछ चुका है वो। दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए। सती प्रथा उन्मूलन, ठीक भाई, सती प्रथा उन्मूलन। सॉरी, सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने के प्रयास किए। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर, ठीक है, दोबारा देखते हैं सती प्रथा उन्मूलन। ये काम का है यहाँ से, इसमें कोई दिक्कत है? शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए। सती प्रथा उन्मूलन, सती प्रथा उन्मूलन पे आइए भाई। सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने के प्रयास किए। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में राजा राम मोहन राय 1829 में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा 1829 है ना, जानते हैं, सती प्रथा को गैर कानून घोषित किया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। इसके पश्चात कोटा, जयपुर, मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। ठीक है, कानून बनाए गए। सर्वप्रथम 1829 जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। इसके पश्चात कोटा, जयपुर, मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। तो कब है ये? 1829। किसने बनाए? विलियम बेंटिंक है, विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय, 1829 है। इसके बाद में कैसे कन्या कैसे कोटा है। राजस्थान कन्यावध प्रतिबंध। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कैसे कन्या है ना, कैसे कन्या कैसे कोटा वध को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके पश्चात बीकानेर है, जोधपुर है, वो यही पूछता है ना, कोटा ही पूछता है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर राज्यों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। बीकानेर, ठीक है, बीकानेर, फिर जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर राज्यों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। इसके बाद में बाल विवाह एवं अनमेल विवाह, बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून। कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना अनमेल विवाह तथा अवयस्क बालिकाओं का विवाह कर देना दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलन में थी। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो कि प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई। 10 दिसंबर 1903 में अलवर में रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। अब यही काम का है यहाँ, ठीक है। तो अलवर रियासत है, ठीक है, और 10 दिसंबर है 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमोल विवाह निषेध कानून बनाया। तो किसने बनाया था भाई? ये अलवर ने। पूछेगा वो एक लाइन में क्वेश्चन, ये बताइए जो बाल विवाह और जो अनमेल विवाह निषेध कानून है सर्वप्रथम किसने रोक लगाई थी? अलवर, ठीक है ना। नीमूचौड़ा घटना घटित हुई थी, ठीक है। सुअरों को मारने के लिए वो आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। नीमूचौड़ा घटना, आज्ञा लेने के लिए कि भाई ये फसल को नुकसान करते हैं तो भाई इनको मार सकें, तो वो परमिशन लेने के लिए, ठीक है। नीमूचौड़ा घटना घटित हुई थी अलवर में। तो 10 है, फिर 1903 है, 10 है और 1903 है। रह जाएगा कि ये याद? ये 1903 तो याद नहीं रहेगा, लेकिन है ना ये तो याद रह जाएगा अलवर, कि भाई बाल विवाह और अनमेल विवाह अलवर ने रोक लगाई थी सबसे पहले। 10 दिसंबर 1903, ठीक है, 10 दिसंबर 1903 है। दास प्रथा उन्मूलन।
भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा एवं उच्चता का आकलन होने लगा। ये शासक सामंतों, धनिकों, ठीक है ना, पैसे वालों के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे। उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाड़ी, है ना, हाड़ी बोलते हैं गाँवों में, हाड़ी यहाँ पर हाड़ी यही आएगा, हाड़ी के रूप में समझा जा सकता है। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 में चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो दास प्रथा को किसके माध्यम से समाप्त किया गया? 1833। जब देखिए सती प्रथा 1829 राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंग, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। तो राजस्थान की बात करेगा ना तो अपन जयपुर कर देंगे, ठीक है ना। 1829 जयपुर में। इसके पश्चात कोटा, जयपुर, मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाए गए। कोटा, जयपुर और मेवाड़ जो ये प्रथम ही होता है ना, तो जयपुर 1829। फिर कन्या कैसे कोटा है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर। इसके बाद में बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून, तो ये वो अलवर है, ठीक है ना। ऐसे कर लेते हैं जैसे कि बाल का अवय, तो अलवर का भी वय, सिमिलरिटी, वाल काट दिया, वाह का वय हैं, यहाँ पर विवाह का भी वय ले ले, अलवर में वय आ रहा है ना, तो ऐसे। तो 10 दिसंबर 1903 है, 10 है तो ये 0 भी है, वय जैसे ही है, तो 10 दिसंबर 1903। दास प्रथा उन्मूलन, तो ये दास प्रथा है जो किसके तहत समाप्त की गई थी? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, ठीक, अंग्रेजों द्वारा 1833। डैश डायन डैश डूंगरपुर आएगा ये, और डामोर जनजाति वो भी डूंगरपुर है। डायन प्रथा निर्मूलन, राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्त थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। डायन प्रथा निर्मूलन, यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। 1853 ईस्वी में डायन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस एजीजी ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया, पर कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। शासकों पर दबाव बनाया एवं, तो डूंगरपुर आ रहा है क्या इसमें? डूंगरपुर, मेवाड़ आ रखा है यानी मेवाड़ और कोटा राज्य में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। तो ये मेवाड़ में किया गया था पहले ना, तो डैश से डै और डै से ही डूंगरपुर कर देंगे। डायन प्रथा, डाकण, ठीक है ना, डाकण, तो डै से डाकण, डै से डूंगरपुर है। 1853 है ये, ठीक है, 1853 एजीजी, ठीक है, एजीजी विकट समस्या थी ये। तो डायन प्रथा, डाकण प्रथा 1853, डै से डाकण, डै से डूंगरपुर 1853 है एजीजी। अब आगे चलिए, क्वेश्चन ये तीनों से ही आ चुके हैं। डायन से, दास से तो नहीं आया, लेकिन ये जो बाल विवाह से और ये कन्या से और सती प्रथा का तो वो काफ़ी बार आ चुका। शैक्षणिक सुधार, भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्या आश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब और मदरसे, मठ आदि रहे हैं। पारिवारिक, प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न काल क्रमों से गुजरी है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्वी शिक्षा को देसी शिक्षा, इंडिजीनियस एजुकेशन से संबोधित किया। देसी शिक्षा, इंडिजीनियस एजुकेशन से संबोधित किया। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया गया है। राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न काल क्रमों से गुजरी है, राजपूताना में भी, ठीक है ना। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा, इंडिजीनियस एजुकेशन से संबोधित किया। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया गया है। कुछ समझ में नहीं आ रही है बात।
राजपूताना में भी शिक्षा के विभिन्न कालक्रमों से गुजरी है। ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या है कि जब पढ़ते 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 जब वो पावर होती है ना ध्यान की, वो छोड़ के जब चल जाता है, जब ये क्रिएटिविटी होती रहती है, ठीक है ना, लेकिन वो स्टोरेज दिमाग में नहीं होता है, ले चलती रहती है क्रिएटिविटी, लेकिन वो दिमाग में नहीं होता है। जब ये ध्यान कहीं और जगह गया ना, तो इसको यहीं लाने का सीधा वो है, खुद से प्रश्न करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तो वो तुरंत आ जाएगा। राजपूताना में शिक्षा विभिन्न कालक्रमों से गुजरी। ब्रिटिश साम्राज्य ने भी 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा, इंडिजीनियस एजुकेशन से संबोधित किया। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेज शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। इस प्रकार की 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारस्परिक स्वरूप नजर आता है, तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। अजमेर में तो क्या ये वही है मेयो कॉलेज 1819, यानी कि 18 है और 19 है। आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में, ये मेयो कॉलेज ही है 1819, ठीक, 19वीं शताब्दी। इसके पश्चात पुष्कर, भिनाय, केकड़ी, मीराबाई से कुड़की था वो, तो है ना, वो कुड़की था, ये केकड़ी है, में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म को दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया। परिणामस्वरूप सभी स्कूल बंद कर दिए गए, ठीक है। 1819 आगे चलते हैं। शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई। कब बना दी गई? 1835 में, ठीक है, 1835 में बना दी गई। अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई। कब? 1835 में। अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। जब मैंने अपने लिए काम का यह है, अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई? 1835। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना, 1851 में, ठीक है। इनमें से सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए, और वो ये है भाई मेयो कॉलेज। अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंध करने के उद्देश्य से सन 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, ये 72 है भाई, जिसका प्रथम सत्र 1875-76 में प्रारंभ हुआ। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। ये क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की गई? 1937 है। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की गई? 21 अगस्त 1937 है। सभी के लिए शिक्षा। और ये जो मेयो कॉलेज है ना, इसकी स्थापना 1872 है। और वो जो तो बता रहे थे ना, वो पहले वाला ये 1819 है, लेकिन ये कोई और है, ठीक, अजमेर स्कूल में खोला गया था। आगे चलते हैं। सभी के लिए शिक्षा, क्वेश्चन तो क्या यहाँ से नहीं आए हैं, लेकिन ये ध्यान रख लेना भाई, मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1872 में। और सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से ये पूछ सकता है वो, राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की गई? 21 अगस्त 1937। 21 अगस्त 1937। महिला शिक्षा 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। सरकार द्वारा 1866 में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और कन्या स्कूल खोला गया। देशी रियासतों और महिला शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणामस्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर,
अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए। महिला शिक्षा, जब समझ में नहीं आ रही है बात भाई, ये क्या है कि अभी तक इनसे क्वेश्चन भी वैसे नहीं आए हैं, लेकिन देख ही लेते हैं क्योंकि ऑथेंटिक बुक है, वो पूछ सकता है। ठीक है, तो शैक्षणिक सुधार, फिर 1819 1835 राजकीय भाषा कब बना दी गई? 1835 में। इसके बाद में ये मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 है। ठीक, मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 है। फिर आइए महिला शिक्षा पे, ये जो है ना ये भी काम का है। पंडित जनार्दन राय नागर, सभी के लिए शिक्षा, 21 अगस्त 1937। पंडित जनार्दन राय नागर, सभी के लिए शिक्षा, 21 अगस्त 1937 में। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की गई। महिला शिक्षा 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। कन्या वर्नाकुलर सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणामस्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में कन्या विद्यालय खोले गए। महिला शिक्षा 1861 में मिशनरी संस्था, ठीक है, 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ केंद्र स्थापित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। ये बताइए, सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया कहाँ? अजमेर ही आएगा, है ना, 1866 में। परिणामस्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में कन्या विद्यालय खोले गए। महिला शिक्षा प्रमुख जनानक, वैसे ये आया नहीं है और अपने सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन एक बार मोटा मोटी निकाल ही लेना इनको, डाकना पड़ता रही है तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, महिला शिक्षा 1861। पहले महिला शिक्षा की बात करेगा ना वो, तो प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये अजमेर है, 1861। मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1872 है। और जो अंग्रेजी शिक्षा को राजकीय भाषा कब बना दिया गया था? 1835 है। और सर्वप्रथम वो अंग्रेजी शिक्षा की बात आएगी वो 1819 है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और ये जो काम का है ये कौन सा? पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा को उद्देश्य 21 अगस्त 1937 में 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। 21 अगस्त 1937 में। महिला शिक्षा, ठीक है। अब है प्रमुख जननायक, पढ़ते हैं। जननायक राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया बल्कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए। भोगीलाल पंड्या डे से डूंगरपुर है। भोगीलाल पंड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा, वागड़ के गांधी, है ना, पूछेगा वो, जैसे कि वो पूछा था वागड़ की मीरा किसे कहा गया है? गौरीबाई। वागड़ के गांधी, ठीक है, के नाम, जैसे कि ये जो वागड़ है उदयपुर डूंगरपुर का क्षेत्र, उसको वागड़ कहा गया है। और विंदी वाला है ना, वांगड़ है, वो ऊपर है सिकावाटी। वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। 1904 में डूंगरपुर में, ठीक, 1904 में डूंगरपुर में हुआ। 1904 में, ठीक है, पूछ सकता है वो। इनका जन्म 1904 डूंगरपुर में हुआ, भोगीलाल पंड्या। और वो गोविंदगिरी है ना, उन्होंने 1903 में संत सभा की स्थापना की थी। 1904 में डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने बच्चों में प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भोगीलाल पंड्या, आदिवासियों का मसीहा, वागड़ के गांधी, 1904 में डूंगरपुर में हुआ। ठीक है, तो भोगीलाल पंड्या, वो गोविंदगिरी है, 1903 में
समसभा की स्थापना की थी। और समसभा का ही जो सम्मेलन हो रहा था 1913 में मानगढ़ धाम घटना घटित हुई थी 17 नवंबर 1904 में डूंगरपुर में हुआ। 1904 इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर बागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। नाना भाई काठ भील, सेंगा भाई कालीबाई, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। सेवा संघ द्वारा राज्य के पुलिस अधिकारी ने नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। नाना भाई, ठीक, नाना भाई को। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगा भाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगी। सेंगा भाई को, नाना भाई की तो वहीं हत्या कर दी। नाना भाई की तो, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ताला नहीं लगाऊंगा पाठशाला के। नाना भाई, फिर सेंगा भाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगी। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय बील बालिका कालीबाई जो पढ़ती थी वहाँ ना, जो खेत से घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेंगा भाई की रस्सी को दांतली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। वाहन में बैठी फौज ने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। अल्पायु में बालिका शहीद हो गई। नाना भाई खाट, सेंगा भाई कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आई बात समझ में? योजना भी चल रही है कालीबाई, ठीक है, कालीबाई योजना। ये पूछता है वो रास्तापाल घटना संबंधित कहाँ से, डूंगरपुर, है ना। इस प्रकार के आते हैं क्वेश्चन। नाना भाई काट, सेंगा भाई, तो नाना भाई तो वहीं मार दिया गया था, ठीक है। सेंगा भाई वो है, ठीक है। सेंगा भाई को फौज क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगी। कालीबाई 13 वर्षीय है। करणी सिंह, बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ। वे 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। करणी सिंह, इनके द्वारा बाल की शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। सह शैक्षणिक गतिविधियों को नियमित खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया एवं छात्रवृत्ति की शुरुआत की। बात किसकी है? करणी सिंह की, बीकानेर, 52 से 77। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 जौबनेर है ना, जौबनेर है, जयपुर है ये। तो वो जौबनेर वो बीकानेर में वो, हाँ वो अलग है, ये अलग है ना, ध्यान देना इस बात पे। वो जौबनेर बीकानेर में है, ये जयपुर में है। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 जौबनेर जयपुर में एक कृषक परिवार में हुआ। प्रारंभ से ही समाज सेवा की भावना करके इनके मन में रही। हीरालाल शास्त्री जयपुर में एक कृषक परिवार, हीरालाल शास्त्री जयपुर से ही थे भाई, जिसके कारण उन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। सन 1929 में उन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गांव बनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र चुना। बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना टोंक में की गई थी 1929 में। यहाँ उन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, जहाँ समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनर्रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। ये आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। 1948 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के, 30 मार्च 1949 को, 1948 में तो जयपुर स्टेट के, 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना की। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं। 24 नवंबर 1899 जौबनेर जयपुर में कृषक परिवार में। 1929 में दूरस्थ एवं पिछड़े गांव बनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र चुना। जीवन कुटीर, ठीक है। 1948 में जयपुर स्टेट के, 1948 में जयपुर स्टेट के और 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। तो ये हीरालाल ये निर्वाचित है और जो टीकाराम काका जी है ना वो मनोनीत है, मनोनीत। रतन शास्त्री इनकी धर्मपत्नी थी। रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। महिला एवं बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें कई सम्मान मिले। महिला एवं बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में, महिला एवं बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में, जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख है। पद्मश्री मिल चुका है भाई, पद्मश्री
पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण। जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख है। किशोरी देवी सीकर से, कोई घटना सीकर से। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलारों का बास झुंझुनू जिले में हुआ। दुलारों का बास, अच्छा। किशोरी देवी 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहाँ के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। इसके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह भी किया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया किशोरी देवी। तो किशोरी देवी सीकर से है ना, पूछता है वो किशोरी देवी कहाँ से संबंधित है। जन्म तो झुंझुनू में हुआ है लेकिन सीकर है, किशोरी देवी सीकर से है, ठीक है। पतिदेव का नाम क्या था? हरलाल सिंह, हरलाल सिंह। किशोरी देवी हरलाल सिंह। मामा बालेश्वर दयाल 10 मार्च 1905 को जन्मे। मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्हें जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। मामा बालेश्वर दयाल, मामा बालेश्वर दयाल, मामा बालेश्वर दयाल 10 मार्च 1905 को, 10 मार्च 1905 को, 10 मार्च 1905 को। जल, जंगल और ज़मीन 10 मार्च 1905 है। 10 और 1905 है, 10 मार्च 1905, ठीक भाई। अभिशप्त का मतलब है साप लगा हुआ। उन्मूलन यानी समाप्त करना। अभिशप्त, अभिशप्त, उन्मूलन साप लगा हुआ, उन्मूलन समाप्त करना। पांडुलिपि हस्तलिखित प्रतिलिपि। प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी, ज्ञानवान। फिर आज़ादी पूर्व राजस्थान कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? सभी थी। डाकण प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह। 18 सती प्रथा 1829 में, डाकण डूंगरपुर में 1829 को 1819 है ये, 1819, 18 और 19 है। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ को होगा? ये अजमेर है, 1819। और वो मेयो कॉलेज भी अजमेर है। दास प्रथा, ये क्वेश्चन आ चुका है। दास प्रथा तो कुरूती है, दास प्रथा। अमृता देवी खिचड़ी आंदोलन है। मेयो कॉलेज अजमेर है। विद्या भवन क्या उदयपुर है? विद्या भवन। दास प्रथा में, दास प्रथा कुरूती है, सही है। अमृता देवी ये भी सही है। मेयो कॉलेज अजमेर, हाँ तो फिर विद्या भवन उदयपुरी है। बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने के कारण बताइए। नानाभाई, सेंगाबाई, कालीबाई की जीवनी को बताइए। बाल विवाह कैसे कहते हैं समझाइए। एक बार है ना इसको लिकाड़ ही लेना भाई, क्योंकि है ना क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे। फैक्ट कम है लेकिन वो ऑप्शन देता है ना जब इनमें चक्कर पड़ जाता है, एक बार लिकाड़ ही लेना। बाबा बालेश्वर दयाल 10 मार्च 1905 को जन्मे। मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। 10 मार्च 1905 बालेश्वर दयाल जन्मे। मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। किशोरी देवी सीकर है। पतिदेव का नाम क्या था? हरलाल सिंह। रतन शास्त्री पद्मश्री, पद्म भूषण, जमनालाल बजाज अवार्ड, बनस्थली विद्यापीठ। फिर हीरालाल शास्त्री 24 नवंबर 1899 जॉबनेर जयपुर में। 1929 ने दूरस्थ एवं पिछड़े गांव बनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र चुना। जीवन कुटीर 1940 जयपुर स्टेट 30 मार्च 1949 को। जयपुर स्टेट का 48 में अपने 30 मार्च 1949 को निर्वाचित। करणी सिंह, महाराजा करणी सिंह का जन्म 1952 से 77 24 में हुआ। 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे हैं, ठीक। 25 साल काफ़ी समय होता है। 13 वर्षीय। नानाभाई खाट, सेंगाभाई, कालीबाई, भोगीलाल पेंडा डूंगरपुर 1904 है, डूंगरपुर में हुआ। वागड़ सेवा मंदिर, आदिवासियों के मसीहा, वागड़ के गांधी। वो ऑप्शन देगा तब चक्कर पड़ेगा। तो भोगीलाल पेंडा से डे डूंगरपुर, आदिवासियों का मसीहा, वागड़ के गांधी, डे और बागड़। डे कर देंगे है ना, चाहे वो नानक भीली दे, अपन नहीं करेंगे।
भोगलाल पंड्या ही करेंगे। ठीक है, यानी कि डे से डे और डे बागड़ और बागड़ सेवा मंदिर, बागड़ के गांधी, बागड़ सेवा मंदिर 1904 में डूंगरपुर में हुआ। प्रमुख जननायक महिला शिक्षा 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा को उद्देश्य 21 अगस्त 1937 में। फिर 1835, ठीक है, शैक्षणिक सुधार, डाकन प्रथा, डायन प्रथा निर्मूलन, दास प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून, कन्यावध प्रतिबंध, सती प्रथा उन्मूलन, सामाजिक सुधार। ठीक है, तो यहाँ से ही ज़्यादा आया है। सती प्रथा ये तो कर देंगे, कैसे कन्या कैसे कोटा। और ये 1903 में अलवर है, ये है ना, 10 दिसंबर 1903 अलवर। वाल का वे अलवर तो अलवर 10 दिसंबर 1903। दास प्रथा 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। दास प्रथा क्या है, जयपुर है ये। दास प्रथा कहाँ थी ये दास प्रथा? दासों की संख्या के आधार पर कुल परिवार प्रतिष्ठा उच्चता का आकलन होने लगा। फिर अधिनियम को समाप्त किया गया। राजस्थान भी से अछूता नहीं था। 1833 के तहत समाप्त की गई थी ये। डायन डूंगरपुर 1853, एजीजी राजपूताना ने, इस एमान भी है। मेवाड़ है 1853 में, क्रम भी पूछ लेता है वो, निम्नलिखित काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1853 डायन है, डायन डूंगरपुर। शैक्षणिक सुधार 1819, 1835, 1851, 72, 21 अगस्त 1937। महिला शिक्षा प्रमुख जननायक भोगलाल पंड्या, नानाभाई काट, सेंगाभाई कालीबाई, करणी सिंह बीकानेर से थे, हीरालाल शास्त्री, जीवन कोटीर, रतन शास्त्री, किशोरी देवी, मामा बालेश्वर दयाल। ठीक है, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।